Yes, good morning class. Class 6, English 2, chapter number 3. Chapter name is nouns. What is the name of our chapter? Noun. In previous class, we learn about noun, pronoun and other parts of speech. Okay. Now we will start and discuss about topic noun. What is the noun? In previous classes, we learned its definition कि all the naming words are called noun. But in upper classes, we learn name of person, place, things, and animals are called noun. So first of all, we discussion about its definition. Name of person, it means किसी का भी कोई भी name हो, for girls का name हो या boys का name हो, वो किस में आएगा? Noun में. Then second point is places, चाहे पार्क हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो. देन थर्ड इज एनिमल, डॉग हो, काऊ हो या फिर कोई भी अदर एनिमल्स हो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज थिंग्स. थिंग्स के अंदर जैसे आपकी बुक है, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, ऑल दीज आर थिंग्स आर कम इन नाउ. एंड लास्ट पॉइंट, आइडियाज एंड फीलिंग आर ऑल्सो काउंट इन नाउन. यानी जो आपके आइडियाज है, जो फीलिंग है, जिसको सिर्फ आप फील कर सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन इसे कोई देख नहीं सकता, वो भी नाउन में आते हैं. जैसे ब्रेवरी हो गया, लव हो गया, ब्यूटी हो गया. अब ब्यूटी है, लव है, आप देख सकते हो उनको, फील थोड़ी ना कर, फील कर सकते हो, आप उनको टच थोड़ी कर सकते हो. तो ऑल दीज थिंग्स आर कम इन द noun. First of all, discuss about the kinds of noun. It means types of noun. First is a proper noun, then second common noun, and collective noun, and last is a abstract noun. But now in this class, we learn about collective nouns and countable nouns and uncountable nouns. First point is our proper noun. In previous class we learn about proper noun. It means it's point out a particular things, यानी जिसके बारे में हमें confirm information होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा द गंगा, यानी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? गंगा रिवर के बारे में. मैंने यहाँ पर लिखा है द गंगा. नेक्स्ट मैंने लिखा है रिया, यानी मैं किसी प्रॉपर गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ. द नेक्स्ट टाइप इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के अंदर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगी, मैं कॉमनली बात करूंगी. जैसे मैंने ये बोला दीज आर द क्लास 7th बॉयज, यानी ये 7th क्लास के बॉयज हैं, यानी मैंने किसी एक को पॉइंट आउट नहीं किया है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है. यदि मैं एडमायर कर रही हूँ तो उस पूरी क्लास को कर रही हूँ, और यदि मैं इसकी कोई वीकनेस काउंट कर रही हूँ तो मैं पूरी क्लास की कर रही हूँ. देन नेक्स्ट टॉपिक इज कलेक्टिव नाउन, यानी जो नाउन का नेक्स्ट टाइप्स है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन के अंदर हम वी टॉक अबाउट इज दिस एनी ग्रुप, यानी हम किसी को कलेक्ट करके टुगेदर करके बात करेंगे तो वो हमारी कौन सी नाउन होगी? कलेक्टिव नाउन. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपकी क्लास. मैंने बात करी 7th क्लास के बारे में, मैंने बात की 3rd क्लास के बारे में, मैंने 4th क्लास की बात करी, यानी मैं किसी ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों आ रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो आर्मी है वो ग्रुप है, उसके अंदर जो सोल्जर्स है वो किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं. मेरे पास की है, बंच ऑफ की, और वो की किसी भी रूम की है, हाउस की है, किसी लैब की है, लाइब्रेरी की है, लेकिन मैंने कहा आई हैव अ बंच ऑफ कीज, है ना. तो यदि किसी चीज के ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो वो कौन सी नाउन होगा? दिस टाइप, कलेक्टिव नाउन. द नेक्स्ट टाइप इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन. जो मैंने अभी आपकी नाउन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी तब बताया था कि कोई फीलिंग्स, कोई आइडियाज, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है ब्यूटी, लव, ब्रेवरी. अब ये जो ब्रेवरी क्या है आप फील करोगे. जैसे कोई बच्चा है किसी की बहुत अच्छे से हेल्प करता है तो अपन बोलते हैं ना वॉलेंटियर बेस पे ये काम किया, है ना. या मान लो किसी के कोई मन में फियर नहीं है और विदाउट फियर यदि कोई काम करता है, वर्क करता है, तो वो किस में आ जाएगा? ब्रेवरी में. अब ब्यूटी है, अब ये ब्यूटी क्या है? फील करने वाली चीज है. हो सकता है आज मुझे कोई चीज बहुत अच्छी दिख रही है, सुंदर दिख रही है, लेकिन वो आपको नहीं दिख रही, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसको फील कर सकते हैं. ओके. देन नेक्स्ट टाइप इज, ये नंबर्स के अंदर है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, यानी जिस थिंग्स को अपन काउंट कर सकते हैं. जैसे 1 2 3, जैसे मैंने कह दिया आई हैव 20 पेंसिल्स, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 4 बुक्स. इनको क्या है? मैंने काउंट किया, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी, जिसको मैं आई कांट काउंट इट.
तो वो किस में आएगी, अनकाउंटेबल में। जैसे ग्रास है, वाटर है, इसको मैं मेजर कर सकती हूँ, यानी नाप सकती हूँ कि इतना केजी है, लेकिन मैं काउंट तो नहीं कर सकती, तो ये किस में आएगी, अनकाउंटेबल में। देन स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर नाउन के अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर। नाउ वी डिस्कस अबाउट जेंडर। इन प्रीवियस क्लास वी हैव already learned कि gender, there are two types gender, masculine and feminine, but now in this class, in this chapter, we have four types gender. The first is a masculine, then second is a feminine, and third is a neuter, and fourth is a common. First of all, we discuss about masculine gender. What is the masculine gender? Masculine gender के अंदर क्या है? Masculine gender के अंदर मेल, यानी जैसे कि मैंने आपको क्या कहा, किसी भी मेल पर्सन के बारे में बात की, आपके फादर है, आपके ग्रैंडफादर है, उनके बारे में मैंने यदि कोई बात की है तो मैस्कुलाइन में आएगा। फीमेल के अंदर में किसी लेडी, गर्ल, उनके बारे में बात की है तो फेमिनाइन या फीमेल के अंदर आएगा। नेक्स्ट लिखा है मैंने न्यूटर, यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो किस में आएंगे, न्यूटर में। और कॉमन जेंडर है स्टूडेंट्स, कॉमन वो जेंडर है जिसके अंदर हम कंफर्म नहीं है कि वो कौन सा जेंडर है। जैसे मैंने कहा देयर आर मेनी टीचर्स, अब उसके अंदर आपके लेडी टीचर्स एंड जेंट्स टीचर्स, यानी मैन और वुमेन दोनों ही उन टीचर्स के अंदर हो सकते हैं, तो वो कौन से उसमें आएंगे, कॉमन के अंदर। कौन सा जेंडर आएगा, कॉमन। जैसे मैंने बात की स्टूडेंट्स के बारे में, उसमें गर्ल्स भी है एंड बॉय भी है। मैंने बात की डॉक्टर्स के बारे में, आई टॉक अबाउट डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, दे आर बोथ जेंडर, है ना, मेल एंड फीमेल ऑल्सो। इन दिस चैप्टर द नेक्स्ट टॉपिक इज केस। केस क्या होता है, इन हिंदी क्लासेस यू रीड अबाउट कारक, ओके। तो ये जो कारक है वही क्या है, केस। ये जो कारक है वही क्या है, केस। समझ में आ रहा है, आई थिंक। केस के अंदर क्या है, थ्री टाइप्स के केसेस है जो अभी आपके इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड है। फर्स्ट इज अ नॉमिनेटिव केसेस, देन सेकंड इज अ ऑब्जेक्टिव केसेस, एंड थर्ड इज अ पजेसिव केसेस, है ना। तो अपन वापस रिप्लाई एक बार रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट केस कौन सा है हमारे पास, नॉमिनेटिव केसेस। अब नॉमिनेटिव केस के अंदर क्या होता है ये हम देखेंगे। नॉमिनेटिव केस के अंदर ये है, आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, यस। नॉमिनेटिव केस के अंदर क्या है कि जो नाउन और प्रोनाउन है वो एज सब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यानी वर्ब क्या होती है, जो वर्क किया जाता है, वर्ब होती है जो वर्क किया जाता है, उसका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर यदि किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो वो किस में आएगा, वो किस में आएगा, नॉमिनेटिव केस के अंदर। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिंपल सा, जैसे फादर बॉट अ कार। कि फादर क्या लेके आए, एक कार लेके आए, यानी जो बॉट है वो क्या है, आपका वर्ब, और इसका सब्जेक्ट क्या है, फादर। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। देन नेक्स्ट हमने लिखा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आपके टू टाइप्स ऑब्जेक्ट है, देयर आर द टू टाइप ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, पे अटेंशन, मैंने क्या बोला, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ये किसके अंदर आएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। और इनडायरेक्ट के अंदर आएगी लिविंग थिंग्स। देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि सरिता गे अ बुक, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है, या वो मैं जो आपको बता रही हूँ वो है, गरिमा गेव सरिता अ बुक, यानी गरिमा ने सरिता को एक बुक दी। अपन ने जो ऑब्जेक्टिव के टाइप्स पढ़े हैं, फर्स्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन है, लिविंग, तो सरिता किस में आ जाएगी, और गरिमा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और सरिता है वो इनडायरेक्ट है। लेकिन जो बुक है वो नॉन लिविंग थिंग्स है और किस में आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। बुक है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स, सो वी कैन इट काउंट इन अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज है हमारा पजेसिव। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, पजेसिव, है ना।
तो पजेसिव के अंदर क्या आएगा, पजेसिव के अंदर हमारे क्या आएगा, कोई चीज किसी को बिलोंग करती है। द पजेसिव केस ऑफ नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस, यानी उसके अंदर एपोस्ट्रोफी एस का यूज आएगा। नाउन डिनोटेड अ पर्सन और अ एनिमल, इट शो पोजेशन और ऑनरशिप। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे करती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ चौक, क्लियर, ये चौक मेरी है और मैंने इसको टेबल पे छोड़ दी, क्लियर। अब मैंने किसी बच्चे के थ्रू से बोला प्लीज गिव माई चौक, मुझे मेरी चौक दो। अब वहां पे खूब सारी चौक्स पड़ी है, तो बच्चा पूछेगा विच इज द मेम्स चौक, यानी मैम लिखने के बाद में जो हमने लुक एट हियर, मैंने यहाँ लिखा मैम और एपोस्ट्रोफी एस, यानी जो एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे ये क्या है, हमारा पोजीशन। जैसे जॉयज डॉग, यानी जॉय का डॉग। लेकिन केयरफुल होके एक बात है जिसको आप नोट करोगे कि यदि हमारी थिंग्स, हमारी चीजें प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफी आफ्टर एस, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स लिखोगे उसके बाद में एपोस्ट्रोफी लगाओगे, और उनका जो भी मटेरियल है कि स्टूडेंट्स बुक। अब नेक्स्ट थोड़ा सा है, यदि मान लो स्पेलिंग लिखी हुई है MEN, दिस वाज आल्सो प्लूरल, ये वर्ड भी प्लूरल है। अब उसमें एस भी नहीं है तो हम कैसे लगाएंगे, तब हमने जैसे सिंगल में लगाया था कि मैन लिखेंगे और उसके ऊपर एस लगाया है, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे मेंस कॉट, मेंस बुक्स, एनीथिंग जो भी मटेरियल है और उसका ओनर यदि वो मेन है तो अपन MEN मैन प्लूरल वाला लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और उस थिंग्स का नेम लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है यदि एस ऑलरेडी लगा हुआ है और वो प्लूरल है, प्लूरल का एस लगा हुआ है, जैसे बॉयज है प्लूरल है, तो एस आफ्टर एस वी पुट अ एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी कोमा, और हाउ टू पुट इट लाइक दिस, ओके। थैंक यू, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।